कुछ ना हो। आप बताओ, ये भैया बताएंगे कौन सा रिश्ता है? हाँ हाँ, माँ सच्ची बताना, माओ को स्वार्थ नहीं होता बच्चों से? तुम भी तो माँ हो, बताओ अच्छा सच्ची बताना, दिल में हाथ रख के, क्या माओ को बच्चों से स्वार्थ नहीं होता? बोलो। एक माँ के दो बेटे हैं, जो बेटा ज्यादा कमाएगा माँ उसकी तरफ ज्यादा होगी। बैठा रहे कुछ ना करे तो माँ बोलेगी निखट्टा बैठा रहता है, कुछ करता धरता है नहीं। दो बातें माँ ही सुनाने लग जाएगी उस निकम्मे बेटे को। ये सब कहने की बातें हैं कि माँ स्वार्थी नहीं होती, बाप स्वार्थी नहीं होता, बहन स्वार्थी नहीं होती, पत्नी स्वार्थ, सब कोई स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, सुर नर मुनि जन की यह रीति। संसार का एक रिश्ता आप बता नहीं सकते जिसमें स्वार्थ ना हो। हर रिश्ता स्वार्थी है। इसलिए ये स्वार्थ के बाजार में क्यों माथा पच्ची करना? एक भगवान से आपका जो प्रेम है, भगवान ने आपको पीने को पानी दिया, खाने को अन्न दिया, श्वासें दी, बताओ क्या स्वार्थ है उनका? बोलो। तो संसार का हर रिश्ता स्वार्थी है, पर भगवान से हमारा जो संबंध है वो निस्वार्थ है। इसलिए भगवान से प्रेम कीजिए। आप लोग संसार से, एक लड़का एक लड़की से प्यार करती है, वो प्यार नहीं है, वो स्वार्थ है। आजकल जो आई लव यू खेलते हैं ना बच्चे, क्या खेलते हैं बच्चे आजकल? आई लव यू खेलते हैं। ये क्या है? ये प्यार है कि स्वार्थ है? जोर से। लेकिन इस स्वार्थ को नाम क्या दिया? प्यार। हम प्रेम करते हैं, प्रेम नहीं है, स्वार्थ है। प्रेम में कुछ लेना नहीं होता, प्रेम में तो सिर्फ देना होता है। जहां कुछ लेने का मन हो वहां स्वार्थ है, जहां कुछ देने का मन हो वो प्रेम है। इसलिए गोपियां चाहती तो मथुरा जाकर के दर्शन कर आती, वृंदावन में ही तो थी, पर गोपियां बोली कि यदि हमारे कृष्ण हमारे बिना खुश हैं तो हम उनसे मिलकर उनकी खुशी में व्यवधान उत्पन्न करना नहीं चाहती। इसलिए गोपियों ने कृष्ण की खुशी में ही अपनी खुशी मानी। यही प्रेम है। प्रेम कुछ चाहता नहीं है। पत्नी आपको अपने हिसाब से चला रही है, पति आपको अपने हिसाब से चला रहा है, बच्चे आपको अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं। जो अपने हिसाब से चलाना चाहे वो प्रेम नहीं है, वो स्वार्थ है। प्रेम हिसाब से चलाने का नाम नहीं है, प्रेम तो हिसाब से चलने का नाम है। हम प्रभु की इच्छा में, भगवान हमें 56 भोग दें, ये भगवान की इच्छा, भगवान हमें नमक रोटी दें, ये भगवान की इच्छा, और इस हर इच्छा में हम खुश रहें, यही भक्ति का अर्थ है। भगवान से शिकायत ना की जाए कि भगवान तुमने ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। जहां शिकायत है वहां प्रेम कहां है? प्रेम में शिकायत हो ही नहीं सकती। अपोजिट है। जहां दीपक होगा, जहां सूर्य होगा, वहां अंधकार हो नहीं सकता, और जहां अंधकार है वहां सूर्य नहीं हो सकता। आप कहो जी दोनों हमने देखे एक साथ, तो आप गलत कह रहे हैं। आप बोले कि हमने अंधकार भी देखा और सामने सूर्य भी था। सूर्य भी था और अंधकार भी था, एक साथ नहीं देख सकते आप। जहां अंधकार देखेंगे वहां सूर्य नहीं होगा, और जहां सूर्य देखेंगे वहां। आप कहें जी कि हमारे अंदर कुछ अपने हिसाब से चलाने, भगवान हे भगवान बहू के बेटा ही हो, हे भगवान हमने इतनी पूजा की हमें ये दो, ये क्या है? ये भगवान को अपने हिसाब से चलाना है, ये प्रेम नहीं है, ये स्वार्थ है। जहां भगवान को अपने हिसाब से चलाया जा रहा है, प्रेम तो है। प्रेम तो ये कहता है जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए, और सीताराम 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 कहे। ये जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में राखे चाहे
झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम जपिए, जाही विधि रखे राम ताही विधि रहिए। सीताराम सीताराम, ये निस्वार्थ जैसे रखे राम जी रहना चाहिए, और हर हाल में सीताराम सीताराम। तुम हमारे हिसाब से चलो। ये क्या है? जोर से मैया, ओ मोबाइल वाली मैया, ये क्या है मेरी मां? हाँ, भगवान के हिसाब से चलो। महलों में रखे चाहे, झोपड़ी में वास दें, जहां जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ये क्या है? ये प्रेम है। जहां आप चाहो, मर्जी आपकी। तो आजकल जो लड़के लड़की करते हैं प्रेम, वो क्या है? स्वार्थ है, वो प्रेम नहीं है। इसलिए लड़कियों को ये झूठे आई लव यू के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। कोई लड़का आपसे प्यार व्यार नहीं करता, वो तो आपका शोषण करना चाहता है, शारीरिक आपका शोषण करके। आपका शोषण पूरा होने के बाद, वो अपनी भूख मिटाने के बाद आपको छोड़ के चला जाएगा। आप रहिया ना परेशान, रोती रहना कि हमसे प्यार किया, देखो। फिर आप गीत गाती फिरोगी, दिल मेरा तोड़ दिया उसने, बुरा क्यों मानूं। उसने दिल जोड़ा ही इसलिए था आपसे कि थोड़ा वो आपका शोषण कर ले। शोषण कर लिया, शारीरिक प्यास बुझा ली, अब आपको छोड़ दिया। कोई प्यार व्यार तो था ही नहीं ना मेरी माँ। इस संसार में कोई आपसे प्यार क्यों करेगा? उत्तर दो। बिना स्वार्थ के कोई आपसे क्यों प्यार करेगा? बताओ बताओ, उत्तर दो। अरे साहब, जमाना तो ऐसा है कि कोई आपको राम राम भी कर रहा है ना आज के जमाने में, तो बिना स्वार्थ के लोग राम राम भी नहीं करते आजकल। आपके पास फोन भी लोग तभी लगाते हैं जब कोई काम पड़ता है। हाल चाल पूछने के लिए तो कम लोग हैं जो फोन लगाते हो। बाकी काम पड़ेगा तो हाँ जी अब कहाँ हो, सब ठीक है, आज एक छोटा सा काम था। स्वार्थ लाग करें सब प्रीति, ये रामचरितमानस में लिखा। सुर नर मुनि जन की यह रीति। बिना स्वार्थ का तुम्हारा पति भी स्वार्थ से जुड़ा है तुमसे, तुम्हारी पत्नी भी स्वार्थ से ही जुड़ी है। बिना स्वार्थ के ना पत्नी है ना पति है। इसको बारीकी से विचार करना तो पता लगेगा कि क्या स्वार्थ है। पति कमा कमा के लाए तो पत्नी बढ़िया प्यार करती है, बढ़िया से रखती है, रहती है। और पति ना कमाए, निठल्ला घर में बैठा, तो मैं मायके चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो, काम धाम लग जाए तो बताना आऊंगी। हाँ या ना? पति भी शादी के बाद कुछ पति क्या बोलते हैं? अरे तुम सांवली हो, तुम अच्छी दिखती नहीं हो। कितने शादियों के बाद ये रिश्ते टूट गए इस चक्कर में कि तुम दिखने में थोड़ा अच्छी नहीं हो। रिश्ते टूट गए कि नहीं? कितने केस आपको मिल जाएंगे इस बात पर कि लड़का लड़की का रिश्ता टूट गया, तलाक हो गया, इस बात पर कि लड़की अच्छी दिखती नहीं है। मतलब व्यक्ति तुमसे जुड़ा क्यों था? तुम्हारी सुंदरता। कोई स्वार्थ ना हो तो भाई साहब क्या हो बताओ? प्रत्येक प्राणी स्वार्थी है। कुत्ता भी तुम्हारे घर में पूंछे हिलाता तभी आता है जब तो रोटी के 2 टुकड़ों की उम्मीद हो। यदि नहीं मिले रोटी तो वो भी तुम्हारे घर में पूंछ नहीं हिलाएगा। बोलो हाँ, दूसरे घर देखेगा। तो कुत्ता भी यदि तुम्हारे घर पूंछ हिला रहा है तो समझ लो कि उसका भी तुमसे कोई ना कोई स्वार्थ है। इसलिए मेरी बहनों, कोई तुम्हें आई लव यू कह रहा है तो जरूर उस आई लव यू कहने वाले का तुमसे कोई स्वार्थ होगा। चक्कर में ना पड़ जाना, वो शोषण करके तुम्हें च्युइंगम की तरह चबाकर थूक कर चला जाएगा, तुम पड़ी रह जाओगी। इसलिए ये संसार बड़ा स्वार्थी है। आप मानो ना मानो, घर पे विचार करना मेरी बातों का।